दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने चुपचाप एक और कारनामा कर दिया, एक और ऐतिहासिक काम कर दिया। सरकार की आंख में पढ़ने लिखने वाले लोग क्यों चुपते हैं? सरकार ऐसे लोगों पर क्यों आर्थिक बोझ लादना चाहती है? दोस्तों, किताबों को इंसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। किताबों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। भले ही यह कहा जा रहा हो कि इस दौर में नई पीढ़ी सोशल मीडिया की गिरफ्त में है, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रही है और किताबें कम पढ़ी जा रही हैं, लेकिन आज भी लोगों में किताबों की खुशबू महसूस करने की ललक है। पुरानी और नई पीढ़ी का एक वर्ग आज भी किताबें खरीद कर पढ़ता है। छोटे कस्बों और शहरों में किताबों की दुकानें तो हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर पाठ्यक्रम की किताबें ही मिलती हैं, ज़्यादातर कोर्स की किताबें ही मिलती हैं। ऐसी दुकानें बहुत कम हैं जहाँ हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें मिलती हों। कई जगहों पर तो हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें बेचने वाली दुकानें बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में पाठक सीधे प्रकाशक से या फिर अन्य माध्यमों से, अन्य साधनों से जैसे अमेज़न से किताबें मंगाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अमेज़न भी ठीक-ठाक डाक खर्च वसूलता है। ज़्यादातर छोटे प्रकाशक पाठकों को अपनी किताबें रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से भेजते थे, लेकिन अब डाक विभाग ने सस्ती रजिस्टर्ड पोस्ट बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी है। अब छोटे प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, लेखकों और संपादकों के लिए डाक से पुस्तक भेजना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। इस सेवा का बंद होना पुस्तक प्रेमियों और प्रकाशन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साहित्यिक जगत में भी ज़्यादातर लेखक एक दूसरे की पुस्तकें रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के माध्यम से ही भेजते हैं, एक दूसरे मित्रों को भेजते हैं। इस सेवा के तहत सस्ती दरों पर किताबें भेजी जाती थी। कोरियर सेवाओं की तुलना में यह सेवा काफ़ी सस्ती थी। इस सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से किताबें पहुंच जाती थी, आसानी से पुस्तकें पहुंच जाती थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार और डाक विभाग ने चुपचाप इस सेवा को बंद कर दिया है। प्रेस या अन्य किसी माध्यम से भी इस सेवा को बंद करने की सूचना नहीं दी गई। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर पर अखबारों में भी इस तरह की कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई, इस संबंध में कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई। मुख्य धारा की मीडिया पर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया राजनीतिक खबरें ही अपने लिए ज़्यादा चुनती है, इसलिए यह दुखद है कि मुख्य धारा की मीडिया में भी इस मुद्दे पर, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1 किलोग्राम रजिस्टर्ड बुक पोस्ट यानी आरबीपी 32 रुपये में होती थी, लेकिन इतने ही वजन के रजिस्टर्ड पार्सल की कीमत 78 रुपये है। इसी तरह 2 किलोग्राम रजिस्टर्ड बुक पोस्ट 45 रुपये में होती थी, लेकिन इतने ही वजन के रजिस्टर्ड पार्सल की कीमत 116 रुपये है। 5 किलोग्राम का आरबीपी यानी रजिस्टर्ड बुक पोस्ट 80 रुपये में होता था, लेकिन 5 किलोग्राम का रजिस्टर्ड पार्सल 229 रुपये में होता है। रजिस्टर्ड बुक पोस्ट यानी आरबीपी को डाक विभाग के सॉफ्टवेयर से बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया।
अब सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड बुक पोस्ट यानी आरबीपी का कोई विकल्प ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई और न किसी से कोई सलाह ली गई। सरकार या डाक विभाग ने यदि इस मुद्दे पर किसी से सलाह ली होगी तो आप उसकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं। हर क्षेत्र में नफे नुकसान की मानसिकता से काम नहीं किया जा सकता। जहां सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा की बात आती है, वहां कुछ काम मुनाफे या घाटे की मानसिकता को परे रखकर भी किए जाते हैं। निश्चित रूप से यह फैसला सरकार ने ही लिया होगा, लेकिन सरकार को यह फैसला लेने से पहले यह सोचना चाहिए था कि वह किस आधार पर पढ़ने लिखने वाले लोगों पर यह बोझ डाल रही है। दोस्तों, सरकार ने पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए रियायती दरें तय की थी। ये रियायती दरें किताबों और पत्रिकाओं को मिलती थी। भारतीय डाक 19,101 पिन कोड और 1,54,725 डाकघरों का संचालन करता है। निश्चित रूप से भारतीय डाक विभाग ने अपने कार्य से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय डाक पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। पहले साधारण डाक भी गांवों तक आसानी से पहुंच जाती थी, लेकिन इस दौर में रजिस्टर्ड डाक भी आसानी से नहीं पहुंच पा रही हैं। पहले अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं साधारण डाक से हमारे घरों में आती थी। उस समय, उस दौर में किसी को भी डाक विभाग से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि जनता डाक विभाग के समर्पण के लिए, डाक विभाग की इस कोशिश के लिए इस विभाग की प्रशंसा ही करती थी। पहले तो सुविधाएं भी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद डाक विभाग की सेवा सराहनीय रही, सराहनीय थी। इस दौर में एक तरफ सुविधाएं बढ़ गई हैं, एक तरफ फैसिलिटी बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ तकनीकी रूप से भी डाक विभाग पहले की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम हुआ है। लेकिन डाक विभाग की विश्वसनीयता लगातार कम हो रही है, लगातार कम होती चली गई। अब साधारण डाक से पत्रिकाएं आपके पास पहुंच जाए तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं और मेरे कई मित्र कई साहित्यिक पत्रिकाओं के सदस्य थे, यानी हमारे पास कई साहित्यिक पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन था। लेकिन जब कई साल तक हमारे पास पत्रिकाएं नहीं आई, पत्रिका आना बंद हो गई, तो हमने इन पत्रिकाओं की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया, इनका रिन्यूअल नहीं कराया। जबकि पहले साधारण डाक से ही ये पत्रिकाएं हमारे पास नियमित रूप से आती थी, नियमित रूप से पहुंचती थी। दोस्तों, उन दिनों शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और गांवों में भी लोगों का डाकिये से एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता था, आत्मीय संबंध बन जाता था। डाकिया भी हर संभव कोशिश करता था कि लोगों के हर पत्र हर हाल में उन तक पहुंचाए जाएं। लेकिन इस दौर में जब डाक विभाग तरक्की की सीढ़ियां चढ़ गया, तो डाक सेवा कमजोर होती चली गई। सवाल यह है कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे पेश करती है, बड़े बड़े नारे लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ डाक विभाग बदहाली के आंसू बहा रहा है। डाक विभाग में नई नियुक्तियां भी उस तरह से नहीं हो पा रही हैं और कई जगहों पर ठेकों पर काम कराए जा रहे हैं और कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हालात इतने खराब हैं कि हमारे मोबाइल पर रजिस्टर्ड डाक का यह मैसेज भी आ जाता है कि आपका पैकेट डिलीवर हो गया है, लेकिन हमारी डाक, हमारा पैकेट हमें नहीं मिलता है। एक दो दिन इंतजार करने के बाद जब हम पोस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं तो और इस संबंध में पूछा जाता है, तो वो जो पैकेट है हमारा, वो उसी पोस्ट ऑफिस में हमें मिलता है, वो डाक उसी पोस्ट ऑफिस में हमें मिलती है।
सवाल यह है कि बड़े-बड़े दावे पेश करने वाली सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? क्या सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे रहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें? सरकार के रवैये से तो ऐसा ही लगता है कि सरकार यह चाहती है कि जनता सोशल मीडिया की गिरफ्त में रहे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उलझी रहे। अगर ऐसा होता रहा तो सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा और उसका काम आसान हो जाएगा। क्या रजिस्टर्ड बुक्स पोस्ट सेवा बंद करना जनता को मानसिक रूप से पंगु बना देने की चाल है? इस पर हमें विचार करना होगा। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।